अब हम आपको हुक लगाना दिखाएंगे। हम हुक में जो पट्टी बनाते हैं उसमें को इस तरीके से मोड़ा जाता है, इस तरीके से। और हुक हमें कहाँ लगाना है, यहाँ से नहीं लगाना हुक, थोड़ा सा इसको नीचे से, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ऐसे लगाना है इस तरफ, ठीक है जी। क्योंकि अगर हम हुक बिल्कुल ऊपर लगा देंगे यहाँ पर तो वो हुक बाहर नजर आएगा पहनने, जब हम पहनेंगे। इस तरीके से हम हुक को रखेंगे और हुक की नॉट हम नीचे की तरफ से ऐसे करके निकालेंगे ताकि नजर ना आए धागे की नॉट। अब यहाँ से हम इसको इस तरफ से वापस निकालेंगे और यहाँ से इसको चेन स्टिच की तरह स्टिच करेंगे, लूप बनाएंगे हम एक। इधर से बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लेना, बिल्कुल जस्ट जो ये रिंग है इसी के जस्ट नीचे से निकालेंगे ताकि फिनिशिंग भी आए और मोटा भी ना लगे। और धागा हमें सिर्फ 2 लेयर लेना है, ये ध्यान रखिए कि धागा हमें सिर्फ 2 लेयर ही लेना है, हमें यहाँ पे मोटा धागा नहीं लगाना। इस तरीके से चेन स्टिच बनाते हुए बिल्कुल चलेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये नॉट लग जाती है यहाँ पर, ये देखिए ये लग गई नॉट। इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी बाहर एक्स्ट्रा धागा नहीं निकल रहा, मैं बिल्कुल उसके नीचे से ही निकाल रही हूँ और इस धागे के बिल्कुल बगल में से निकालूंगी यहाँ से। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम नॉट लगा रहे हैं धागे में। ये देखिए अभी तक हमने यहाँ नॉट लगाई है, बाहर हमें कोई भी ऐसा नहीं है कोई नॉट नजर आ रही है, एकदम सफाई से हमें ये काम करना है, तभी प्रोफेशनल लुक देगा। हमें हर काम प्रोफेशनली ही करना है। दूसरे साइड आ गए हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही सिलते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हमने इस में भी पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे धागे को, ठीक है। धागा ये जो इसका हेड है यहीं से बिल्कुल इसके बगल से नीचे निकालेंगे, यहाँ देखिए। और जहां से धागा निकाला है हम वहीं से धागा अंदर वापस डालेंगे। इस धागे को ऐसे घुमा करके इस तरफ लेंगे और जैसे यहाँ धागा डाला उसके बिल्कुल जस्ट बगल में यहाँ से फिर धागा वहां बाहर निकालेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पर वापस से धागा जाएगा अंदर। ऐसे हमें 2 बार करना है, एक सेकेंड का। इसको फिर ऐसे करेंगे, यहाँ पर अब हम इसको फाइनली नॉट लगा देंगे। ये नॉट लग गई। अब हमें जब दूसरा हुक लगाना है तो हम इसको ऐसे ही लेकर आएंगे धागे को और यहाँ हम दूसरा हुक लगाएंगे। हमें यहाँ से कट नहीं करना धागा। और हमने, आप ये सोच रहे होंगे पीछे ये धागा नजर क्यों आ रहा है, कि धागा इसलिए नजर आ रहा है कि
अगर हम ये वाला टांकी यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये कपड़ा ऐसे बलून की तरह फूल जाएगा ऐसे। तो इसको ये बलून की तरह ना फूले, इसके लिए हमने यहाँ पर ये नॉट लगाई है छोटी सी। अगर यहाँ नजर भी आ रही है क्योंकि अगर ये अलग कलर का धागा है इसलिए नजर आ रही है, बट ये अगर सेम कलर का धागा होता तो ये नजर नहीं आती, इतने छोटे टांके हैं ये। तो इस तरीके से हमें हुक बनाना है। नॉट ये स्टिच कैसे लगी है देखिए। अब हम सिखाएंगे आपको टिच बटन लगाना। टिच बटन के लिए हमें टिच बटन ऐसे सेंटर में ही लगाना है और इसके बिल्कुल नीचे से हमने यहाँ से धागे को निकालना है। अब धागा हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम जैसे यहाँ से धागा लिया तो यहाँ निकाल दिया, फिर यहाँ निकाल दिया, ऐसे करके हम यहाँ पे एक लूप बना देते हैं पूरा। हर जगह हमें धागा ही धागा नजर आता है, हमें ऐसे नहीं करना। हम टिच बटन लगाने के लिए जहां से हमने धागा निकाला है इधर से वापस हम उसको वहीं से धागे को नीचे डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इधर वाले से निकालेंगे। एक होल में एक ही बार हमने टांका लगाना है। अब ये दूसरे होल में हमने टांका लगाया। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट नीचे से ही निकालते हैं धागा वापस। फिर हम इस साइड वाले में होल में धागा नीडल निकालेंगे और बिल्कुल इसके नीचे ही जो धागा जहां से वापस आया था उधर से ही वापस इसको डाल देंगे। अब ये फोर्थ साइड है। वापस वहीं से हम नीडल को निकालेंगे जहां से आई थी। इस तरीके से एक राउंड हमने कर लिया। अब हम दूसरा राउंड करेंगे। वापस से जाएंगे, अब इधर वाले होल में से निकालेंगे, वापस जहां से आए थे वहीं जाएंगे। इसी तरीके से हमें आगे का प्रोसेस करना है। हमें ये सिर्फ 2 राउंड ही लेने हैं, ज्यादा हमें नहीं करना, इसी से इसमें मजबूती आ जाएगी। ये देखिए, अब पीछे की तरफ से देखिए एक स्क्वायर बन गया है। इसी तरीके से हमने बनाना है और यहाँ पे नॉट लगा देनी है क्योंकि हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा टिच बटन लगा है। अब हम टिच बटन की दूसरी साइड लगा के आपको दिखाते हैं। फिर हम नीचे से निकालेंगे, जैसे हमने ये वाला लगाया था ऐसे ही हम ये वाला भी लगाएंगे। इसमें भी हमें 2 राउंड लेने हैं और जहां से सुई आएगी वहीं वापस हमें सुई को बैक करना है।
हमें अपना काम फिनिशिंग से करना चाहिए, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। जब हम फिनिशिंग से करेंगे तभी कस्टमर हमारे पास दोबारा आएगा, हमारी फिनिशिंग को देख के, हमारी फिटिंग को देख के और हमारी बातचीत के तरीके से। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब हमने यहाँ पे 2 राउंड लिए हैं, हमारा दूसरा राउंड चल रहा है ये, और दूसरा राउंड यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया है। ये लीजिए, वापस हम नॉट लगा देंगे। ये होगी हमारी फिनिशिंग। देखिए आप कितने सुंदर तरीके से लगे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आपको तुरपाई दिखाएंगे। ये होती है इनविजिबल हेमिंग, जो हम प्रोफेशनली जब बुटीक में कपड़े बनाए जाते हैं उनमें तुरपाई की जाती है, तो इसी तरीके से की जाती है। अब आप देखिए तुरपाई के धागे आपको बहुत बारीक बारीक कहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों साइड आप देखिए कितने बारीक आपको टांके नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको पलट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आगे से आप, पीछे से आपको नज़र आ रहे होंगे बट आगे से आपको कहीं धागा नज़र नहीं आएगा। ये होती है इनविजिबल हेमिंग, जो हमारे कपड़े को प्रोफेशनल लुक देती है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको करना कैसे है। जब भी हम तुरपाई करते हैं तो कपड़े का 1 या 2 धागे सुई के अंदर पिरोकर उसी को हम उठा करके उसमें तुरपाई करना शुरू करते हैं। अब जैसे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ पर हमने इस धागे को, अब चाहे कपड़ा यहाँ से हो या इस नीचे वाला कपड़े में से निकालना हो, हमें धागे सिर्फ 1 या 2 ही लेने हैं। यहाँ से हमने इसको ऐसे करके ऊपर निकाला, नीचे वाले धागे को हमने पक्का कर दिया। अब फिर से हम एक धागा लेंगे और ऊपर से निकाल करके इसको नॉट लगा देंगे यहाँ पर। अब हम सुई को उल्टा करेंगे और यहाँ से इस कॉर्नर पे निकालेंगे। नहीं, ये ऐसे नहीं, सॉरी, इसको काट दें। अब हमें यहीं से ऐसे करके इस तरफ जाना है। हम नीचे से बिल्कुल इस कपड़े के नीचे से यहाँ से 2 धागे बिल्कुल लेंगे और जहां नीचे से निकाला वहीं से ऊपर से भी निकालेंगे ऐसे। फिर वापस नीचे से फिर 2 धागे उठाएंगे, फिर जस्ट उसी के बगल में ऊपर से भी 2 धागे लेंगे और ऐसे करके ये निकाल देंगे। अब देखिए हमें ये वाला कॉर्नर कैसे सिलना है। यहाँ से लेंगे धागा, ऊपर से लेंगे, नॉट लगा देंगे। ये बहुत बारीक काम होता है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। बहुत कपड़े का सिर्फ 1 या 2 धागा ही हमें उठाना है, इससे ज्यादा हमें धागे अगर हम उठाएंगे तो फिर वो हमारी स्टिच नजर आएगी। यहाँ से अब हम सुई को उल्टा करके इस साइड पे निकालेंगे आकर के। ये देखिए, यहाँ से धागा निकाल अंदर जाएगी सुई और यहाँ से निकलेगी बाहर। आप देखिए, आप
ये देखिए, ये सुई यहाँ से वापस आ गई। अब इसी कॉर्नर से हम फिर से सिलना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले कपड़े में से हमने देखिए 2 ही धागे निकाले हैं, नीचे भी हम 2 ही लेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बिल्कुल इसी के नीचे से ही हमने धागे निकाल लेने हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1 या 2, कम से कम 2 धागे और ज्यादा से ज्यादा 3, बस यही हमें समझ के चलना है कि हमें सिर्फ 2 या 3 धागे ही लेने हैं, तभी हमारी तुरपाई इनविजिबल होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे धागा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कहीं भी आपको धागा बहुत बारीक नजर आएगा, कहीं भी आपको धागा बहुत मोटा नहीं नजर आएगा। ये मैं आपको सेम धागे से करके दिखा रही हूँ इसलिए नजर नहीं आ रहा। अगर मैं आपको किसी और कलर के धागे से करके दिखाती तो थोड़ा बहुत नजर आता आपको। अभी देखिए, कहीं कहीं ये टांके नजर आ रहे हैं, ये देखिए। इसी तरीके से हमने करना है। अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। कॉर्नर पे हमने धागा यहाँ से निकाला। अब यहाँ से हम 1-2 धागे निकालेंगे। ऊपर नीचे से सुई को हम वापस से इस तरफ निकालेंगे। यहाँ हमें सुई सीधी रखनी है क्योंकि हमें यहाँ पर कपड़े में से ही सुई को बाहर निकालना था, तो उल्टी सुई तो निकलेगी नहीं। यहाँ पे आके हमने इसमें नॉट लगा देनी है। ये हमारी हेमिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें आप देखिए कहीं भी आपको कोई नॉट नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने नॉट इसके अंदर से ही निकाल करके यहाँ पे लगाई। अगर मैं नॉट यहाँ लगाती तो नॉट नजर आती। अब देखिए आप हेमिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप कहीं भी देख सकते हैं हेमिंग हमें नजर नहीं आ रही है, बहुत कम नजर आ रही है, बहुत ही कम।